हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार अपने लाइव स्ट्रीम पे। दोस्तों, जैसा कि आपको मैं सुबह ही बताया था कि कुछ ही पल में आपका जो अपडेट आने वाला है मद्य निषेध का, आपको वैकेंसी आने वाला है। मैंने ये भी बताया था कि 600 प्लस तकरीबन वैकेंसी आएगी। तो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस आपको आ चुका है। चलिए डाउनलोड करते हैं। साथ ही मैं बताऊंगा आपको कि उम्र क्या रहेगी, सैलरी और लिखित परीक्षा में क्या क्या सिलेबस रहने वाले हैं, आपके किस आधार पे आपको सेलेक्ट किए जाएंगे, फिजिकल क्या होगा, सारा चीज़ इसमें योग्यता क्या होगा, हर एक चीज़ इस वीडियो के अंतर्गत हम दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं आपको। और एक और चीज़ है कि बहुत सारे कैंडिडेट का एज ख़त्म हो रहा था, तो उसके उपरांत भी इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो जैसा कि यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चले आइएगा, तो यहाँ पे आपको डेट देख रहे हैं कि डेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। 12 तारीख है आज की डेट में ही। मैंने 2 डेट मेंशन किया था, आज से लेकर और 14 तारीख के बीच में, कि यहाँ पे आने की संभावनाएं है, लेकिन यहाँ पे आज ही डेट दे दिया गया है। मैंने ये भी कंफर्म किया था कि हो सकता है आज ही इंपॉर्टेंट आपको देखने को अधिकतर मिल जाए। तो यहाँ पे प्रोविजन डिपार्टमेंट में जैसे ही आइएगा, तो यहाँ पे आपको 12/11/2022 के रिगार्डिंग यहाँ पे नोटिफिकेशन 02/2022 दे दिया गया है, जो कि प्रोविजन कैंडिडेट प्रोविजन एक्साइज एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटल के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, फॉर्म दे दिया गया है। जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे ही आप से नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिएगा, तो आपके सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि विज्ञापन संख्या, उसके जस्ट नीचे आपके यहाँ पे सीटों की संख्या दी जाती है। सीटों की संख्या 689 सीट है। और साथ ही इसके साथ ही आपको सैलरी के डिपार्टमेंट यहाँ पे मैं बता दूँ कि 21,700 से 53,000 के पे स्केल यहाँ पे रहने वाले हैं। इन पदों पर विज्ञापन संख्या की बात की जाती है कि 02 यहाँ जारी की जा रही है। आवेदन के भरने की जो प्रक्रिया है 14/11/2022 से प्रारंभ हो जाएगी, और अगले महीना तक, यानी कि 1 महीना पूरा इसको डेट दिया जाता है, और अगले महीने तक फिर से आपको इसी दिन तक आपको यहाँ पे अपलोड करना है आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसके बाद में मैं बता दूं कि मद्य निषेध की जो चयनित प्रक्रिया है किस प्रकार से होने वाला है, कि पद नियुक्त हेतु आवेदन पत्र यहाँ पे क्या किया गया है। अगर आप भारत की नागरिक है तो आप पुरुष या महिला दोनों यहाँ पे आपको थर्ड जेंडर के रूप में भी आपको आवेदन के लिए यहाँ पे दिया गया है। साथ ही अगला अपडेट है कि अब अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है। तो 10+2 आप किए हैं किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मान्य कब तक होगा, तो 1/1/2022 तक ही मान होगा, यानी कि 1/1/2022 के बाद में जो भी कैंडिडेट 12th पास किए हैं वो या इसके अंदर फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। अभ्यर्थी की उम्र की बात की जाती है, तो आपको 1/1/2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार ही आपको यहाँ पे जो उम्र है उसको दिया जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट ये कह रहे थे कि आपको 0/8/2022 दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे 0/8/2022 नहीं दिया गया है। 0/1/2022 तक जिन कैंडिडेट का मैट्रिक में 18 साल पूरा हुआ है, यानी कि 18 साल से ऊपर और 25 साल के अंतर में है, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यही चीज़ रहती है। और बाकी तो आपको उम्र के रिगार्डिंग आपको पता ही है कि ओबीसी और एससी एसटी ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस को कितने छूट मिले जाते हैं, 3 साल, 5 साल और 7 साल, इस तरह से आपको छूट दी जाती है, जो कि यहाँ पे सारे मेंशन है। आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट का 2 4 5 महीने से छूट रहा था, वो यहाँ पे आकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगला बात कर लेते हैं आपके अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो आपके अगर फिजिकल किस प्रकार से होनी चाहिए, तो आप कर सकते हैं। तो जैसे पुरुषों के लिए तो सीना, आपको सीना वजन सारा चीज़ है, और महिलाओं के लिए भी। तो यहाँ पे सबसे बता दूं कि ऊंचाई की से बात की जाती है, तो यहाँ पे आरक्षित पिछड़ा वर्ग के लिए 1 65 सेंटीमीटर, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 1 60 सेंटीमीटर दी जाती है। वही अनुसूचित और जनजाति के लिए आपको 160 सेंटीमीटर दी जाती है। और जितने भी कैंडिडेट महिला वर्ग के लिए सब सेम रहते हैं, 1 55 सेंटीमीटर होना आवश्यक होता है। पुरुषों के लिए सीना फुलाने के लिए जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के होते हैं 81 सेंटीमीटर से 86 सेंटीमीटर, वो भी आपको। और महिलाओं को सीना फुलाने की कोई छूट यहाँ पे महिलाओं को कोई सीना फुलाने के लिए नहीं दी जाती है, और मिनिमम सीना फुलाने की 5 सेंटीमीटर आपको फूलना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे वही सारा चीज़ है, जितने भी कैंडिडेट है उसी को रहने वाला है। अनुसूचित जनजाति को 79 से 84 थोड़ा सा कम दिया जाता है, इसमें भी छूट आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे किन्नर और थोड़ी हिजरा और ट्रांसजेंडर को भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि इस प्रकार से भी कैंडिडेट वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नियुक्ति प्रक्रिया बहुत ही रोल निभाता है। तो यहाँ पे प्रथम चरण जो होगा लिखित परीक्षा होगा, और आवेदन के पत्र के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी, और जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनको लिखित परीक्षा के लिए बैठाया जाएगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किन सिलेबस रहने वाले थे, 10वें के सिलेबस रहने वाले हैं। 100 अंक का यहाँ पे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जो OMR शीट पे आपको एग्जाम्स लिए जाएंगे, जो कि यहाँ पे दिए जाते हैं, जो बार बार लिया जाता है। तो 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित किया जाएगा। इसके बाद में आपको लिखित परीक्षा में मात्र 30 अंक मिनिमम पास होना होता है, और 30 अंक के बाद में आपको जितने भी है क्वालिफाई कर दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जब तक हाईएस्ट आप नंबर नहीं लेकर आइए कुछ भी होने वाला नहीं है।
साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है 6 नंबर पॉइंट जब पढ़िएगा तो लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं है। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा पर ही होगा। आपका जो भी परिणाम निकल कर आएगा तो आपको जब फिजिकल कीजिएगा उस पर ही आपको सारा मेरिट की तैयार हो जाती है। द्वितीय चरण जो दी जाती है शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसके अंदर आपको दौड़ है 6 मिनट समय दिए जाते हैं पुरुषों के लिए। अब यहाँ पे 6 मिनट में क्या क्या चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि 5 मिनट के अगर अंदर मारते हैं तो 50, और आपको 5:20 के अंदर मारते हैं तो 40, और 5:40 के अंदर मारते हैं 30 नंबर, और 5:40 से 6 मिनट तक मारते हैं तो आपको 20 अंक दिए जाते हैं। इसके साथ महिलाओं के लिए जो दी जाती है यहाँ पे आपको मिनिमम 5 मिनट दिए जाते हैं, जिसके अंदर आपको 1000 मीटर रहता है, यानी कि 1 किलोमीटर रहते हैं, जिसको 50, 40, 30 और 20 इसी के अंतराल आपको बांट दिए जाते हैं। जैसे 4 मिनट से कम, 4 मिनट, 4:20 से कम, जिस प्रकार उसमें 6 मिनट में दिए जाते हैं, इसमें 5 मिनट में दिए जाते हैं। 25 नंबर का यहाँ पे गोला दिए जाते हैं। टोटली 100 नंबर का आपको फिजिकल होगा, जिसमें 25 नंबर का गोला, 25 नंबर का हाई जंप, 50 नंबर का दौड़ रहेगा। 16 पाउंड का होता है गोला, जिसमें 16 फीट मिनिमम फेंकना होता है। उसके बाद में जैसे ही बढ़िएगा 4 अंक बढ़ जाता है। मिनिमम आपको 9 अंक दिए जाते हैं। 16 फीट से 17 फीट के अंत में 9 अंक दिए रहते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे अंक बढ़ते चले जाते हैं 4 नंबर के। हाईएस्ट 20 फीट जैसे पार कीजिएगा तो आपको 25 अंक दे दिए जाते हैं। महिलाओं के लिए भी सेम है, लेकिन यहाँ पे 12 पाउंड के रहते हैं और 12 फीट ही फेंकना होता है, जिसके लिए सेम है वही चीज़ यहाँ पे भी मेंशन किए गए हैं। ऊंची कूद की बात की जाए तो ऊंची कूद यहाँ पे पुरुषों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाता है, क्योंकि यहाँ पे 4 फीट पे आपको 13 अंक, 4 पे 17 अंक, और 4 पे 21, और 5 फीट पे आपको 25 अंक की घोषित की जाती है। सभी पुरुषों के लिए यहाँ पे मैं बता दूँ एक बार और कि सभी कोटि महिलाओं के लिए न्यूनतम जो ऊंचाई है 3 फीट रहती है, जिसके अंदर 3 फीट पे 13 अंक, 3-4 पे 17 अंक, और 3-8 पे 21 अंक, और यहाँ पे 4 फीट पे 25 अंक। ये जो चीज़ें दिए गए हैं ये मिनिमम है। कारण है कि यहाँ पे पासिंग अंक दिए जाते हैं और नीचे आपको हाईएस्ट नंबर उठाना पड़ता है, तभी आपका जाकर मेरिट बनता है। किन्नरों के लिए कुछ खास यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया, इसलिए यहाँ पे मेगा सूची जो भी है आपको मैं बता दूँ यहाँ पे कि मद्य निषेध उत्पाद के निबंधन विभाग में मद्य निषेध का सिपाही पद हेतु मेगा सूची आधार शारीरिक दक्षता अधीन तीनों स्पर्धाओं में, यानी कि दौड़, ऊंची कूद और यहाँ पे गोला संबंधित यहाँ पे जब पास कर जाइएगा तभी आपको बनाया जाएगा मेरिट। तो साफ साफ लिखा हुआ है। तो आपको बताना चाहेंगे कि जो भी मेरिट बनेगा यहाँ पे बिहार पुलिस के थ्रू ही बनेगा, यानी कि फिजिकल पे बनेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो कोटी वाइज यहाँ पे सीटों की संख्या दी गई है, तो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिए गए। 689 को किस तरह बांटा गया ये चीज़ें आपको है। 14 पद अलग रखे गए जो कि प्रशासनिक विभागों के लिए रखे गए हैं। आरक्षित के लिए आपको 272 रखे गए, जो कि बैकलॉग सहित यहाँ पे 94 सीट यहाँ पे प्रतिरक्षक से 36 आरक्षण के रूप में रखा गया है। अब बात कर लेते हैं टोटली सीटों की। 689 सीटें, जिसमें आरक्षित के लिए 272, और आर्थिक कमजोर के लिए 68, और अनुसूचित जाति के लिए 114, और अनुसूचित जनजाति के लिए 7, अत्यंत पिछड़ा के लिए 124, और यहाँ पे पिछड़ा वर्ग के लिए 83 और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 21 यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें रह गई जो कि आपको सीटों की बात की रहती है। आरक्षण यहाँ पे जो भी मिले जाते हैं, जैसे कि आपको बैकवर्ड कास्ट रहते हैं, उन सभी को आरक्षण दी जाती है यहाँ पे। कटअप की बात की जाती है। कटअप किस आधार पर तैयार की जाती है? 1 जनवरी 2022 के आधार पर तैयार किए जाते हैं, जो कि यहाँ पे कटअप अभी न्यूनतम दिया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेडिकल जब पास कर जाइएगा, मेरिट बन जाएगा, तो ही आपका मेडिकल यहाँ पे दिया जाता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको जो भी सूचना है नीचे मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या क्या भरने में आपको टोटली चीज़ लगेगा। फॉर्म भरते समय आप क्या क्या चीज़ पे ध्यान रखना है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। प्रमाण पत्र से मिलान के समय इनमें कोई भिन्नता पाई जाती है तो अभ्यर्थी को उम्मीदवार रद्द की जाएगी। अब मानते हैं कि फॉर्म भरे कुछ और डॉक्यूमेंट से और आप फिजिकल में लेके गए कोई और डॉक्यूमेंट, तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्रवाई की जा सकती है और आपका ऑनलाइन रद्द कर दिया जा सकता है फॉर्म को, और आपको आगे की ओर अग्रसर नहीं होने जाएगा। मेरिट से पहले ही आपको छांट कर बाहर दे दिया जाएगा। उसके बाद में आपको आवेदन के जो रद्दीकरण का दिया गया है, किस प्रकार से आपको रद्दी किया जा सकता है। जैसे अगर आपको फ़ोटो सही नहीं है, सिग्नेचर सही है नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्या कीजिएगा, फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके लिए हालांकि ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए आप उसको सुधार सकते हैं। इस तरह से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट था सारा चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया, और सारा चीज़ आपको बताते चला कि जो भी डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं आपको, अगर मानते हैं आप पिछड़ा वर्ष है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना इम्पॉर्टेंट है। साथ ही इसके साथ ही इम्पॉर्टेंट है कि आप इन फॉर्म को अच्छी तरह से
फ़ोटो और सिग्नेचर को मिलान करके डालिएगा। और जो भी मैट्रिक इंटर का जो भी आप रोल नंबर और जो भी सीरियल नंबर डालिएगा ना, वो उसको मिलान कर लीजिए 1-2 बार। और जिस भी साइबर कैफ़े में डालिएगा वहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट के अंदर इसको डालिएगा। मैं कैसे फॉर्म भरना है ये भी चीज़ आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तुरंत मैं इसके लिए क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं।